मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी से आज मैं कहना चाहती हूँ कि इस समय गर्मी प्रचंड हो रही है। मई का महीना चल रहा है, अभी तो जून आने वाला है। दिन प्रतिदिन टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है। हमारे शरीर का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस होता है और इस समय जो तापमान हमारे वातावरण का है, प्रचंड गर्मी होने के कारण यह तापमान 44 से 47 तक जा रहा है। ऐसी दशा में हमें लू लगने की संभावना बढ़ जाती है। लू लगना यानी कि हीट स्ट्रोक होना, हीट से हमारे शरीर को नुकसान पहुंचना, हमारी सेल्स का डिहाइड्रेटेड हो जाना, पानी की कमी हो जाना, इसे हम लू लगना कहते हैं। इस समय परीक्षाएं भी आपकी आने वाली हैं। जैसा कि आप सभी जान रहे होंगे कि कुछ ही दिनों में आपकी परीक्षाएं होने वाली हैं और आपको इतनी गर्मी में अपने घर से बाहर आना पड़ेगा। आप सभी से मैं निवेदन करती हूँ, सबसे पहले जीवन में अपने स्वास्थ्य को महत्व दीजिए, अपने शरीर का ध्यान रखिए। और इसके लिए सभी को लू से बचने के लिए एक उपाय करना है कि हमें 11 बजे के बाद और 3 बजे तक, जब तक प्रचंड गर्मी पड़ती है, बहुत ज़रूरी काम हो तभी आप बाहर निकलें। किंतु मजबूरी भी है क्योंकि एग्ज़ाम आने वाले हैं और सभी विषयों में असाइनमेंट, प्रोजेक्ट दिया जा रहा है। डिसर्टेशन के लिए आपको कॉलेज में संपर्क करना पड़ रहा है। तो ऐसी स्थिति में अपने आप को बचाते हुए महाविद्यालय आएं। मेरा कहना है, लू से बचने के लिए बच्चों, जब भी आप अपने घर से निकलें, आपके बैग में एक बोतल होनी चाहिए जिसमें ठंडा पानी होना चाहिए और थोड़ी थोड़ी देर पर आपको पानी अवश्य पीना चाहिए। अगर हम थोड़ा थोड़ा पानी पीते रहेंगे तो डिहाइड्रेशन से बच जाएंगे। और यदि हमें लू लग ही गया, हमें हीट स्ट्रोक हो ही गया, ऐसी स्थिति में हमें क्या करना होगा? हमें अपने शरीर को बचाने के लिए तुरंत ऐसी जगह पर जाना होगा, या किसी को लू लगा है तो उसको तुरंत पंखे के नीचे ले जाइए, उसके शरीर को ठंडे पानी से, पूरे शरीर को ठंडे पानी से पोंछ दीजिए और कोशिश कीजिए कि वहाँ पर ठंडक चारों ओर बनी रहे। एसी कमरा हो तो बहुत अच्छा। हीट स्ट्रोक से डेथ तक हो जाती है। इसलिए बच्चों, इस स्थिति में अपने आप को बचाने के लिए, लू से बचने के लिए पेय पदार्थों का सेवन कीजिए। सॉलिड खाना खाने से अच्छा है लिक्विड डाइट लीजिए, जैसे शरबत पीजिए, शिकंजी बना के पीजिए। और आम का पन्ना जो कच्चा आम होता है, इसे हम पानी में उबाल लेते हैं और उसका गूदा निकालकर उसमें थोड़ा सा जीरा डाल देते हैं और नींबू डाल देते हैं, थोड़ी सी चीनी मिला देते हैं और फिर उसे मिला देते हैं। इसे हम आम का पन्ना कहते हैं। आम का पन्ना पीने से हमारे शरीर की ठंडक बनी रहती है। विटामिन सी प्रचुर मात्रा में हमारे अंदर जाता है, जो हमारी स्ट्रेंथ को, हमारी इम्यूनिटी को बढ़ा देता है और लू लगने से हमारे शरीर को बचाता है। ऐसे ही मैं कहना चाहती हूँ कि बेल बहुत ही अच्छा फल है, गर्मियों के लिए तो विशेषकर आप बेल का शरबत बना करके पिएं। इसी तरह मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि पुदीने की पत्ती की चटनी बना लें और उसे पानी में मिला करके थोड़ा सा नींबू डाल के, काला नमक डालकर थोड़ी थोड़ी देर पर पीते रहें। इससे भी आप लू लगने से बच जाएंगे। और आपने देखा होगा गन्ने का रस, इसे लोग बड़े चाव से पीते हैं। यदि आप कहीं बाहर निकले हैं और गर्मी पड़ रही है तो आप शरबत के तौर पर गन्ने का रस भी पी सकते हैं। बच्चों, मुझे बहुत डर लग रहा है क्योंकि गर्मी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और जब टेम्परेचर बढ़ता है तो हमारे शरीर से, चूँकि हम समतापी हैं, हमारा शरीर समतापी है, हमारे शरीर का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस होता है। और जब धूप बहुत तेज होने लगती है, गर्मी बढ़ने लगती है, प्रचंड धूप होता है, ऐसी स्थिति में तापमान 44 से 47 डिग्री सेल्सियस तक जाता है। हमारा शरीर हीट स्ट्रोक से बचाने के लिए पसीना निकालता है ताकि वो
हमारे शरीर के टेम्परेचर को बैलेंस रख सके। लेकिन यदि गर्म हवाएं चल रही हैं और हमारे शरीर में पानी की कमी हो गई है, ऐसी स्थिति में हमें लू लग जाता है, क्योंकि हमारा शरीर उस समय वाटर को मेंटेन करने की क्षमता को खो चुका होता है और हमारे शरीर में डिहाइड्रेशन हो जाता है। तो प्लीज़ बच्चों, डिहाइड्रेशन से बचिए, हीट स्ट्रोक से बचिए, लू से बचिए। जब भी बाहर निकलिए सिर पर कुछ तौलिया बांध लीजिए, सिर को सुरक्षित रखिए और थोड़ी थोड़ी देर पर अपने शरीर को रुमाल गीला करके ज़रूर पोंछते रहिए। लू से बचने के लिए आपसे कहना चाहती हूँ, आप स्टॉल लेकर चलें, आप दुपट्टा सिर पर बांध लें, आप कैप सिर पर लगा कर चलें, आप तौलिया सिर पर बांध लें और अपने साथ निश्चित पानी की बोतल रखें। थोड़ी थोड़ी देर पर पानी पीते रहें, अपने शरीर को डिहाइड्रेट होने से बचाते रहें, क्योंकि हीट स्ट्रोक अगर हो जाता है तो हमारे जितने सॉफ्ट टिश्यू हैं अंदर वो डैमेज हो जाते हैं। और अगर लू हमें बहुत ज़्यादा प्रभावित कर देती है तो जान लीजिए जान भी चली जाती है। जान है तो जहान है, इसलिए अपना ध्यान रखें, आप स्वस्थ रहें।